हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल प्रीति रानी ऑफिशियल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई से जितने सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वही सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण मीन्स नेशनलाइज ये कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसके जितने सारे गवर्नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखते हैं आरबीआई सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना यहाँ देखिए 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसकी स्थापना किस आयोग के तहत हुआ, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत हुआ। तो ये हिल्टन आयोग के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके गवर्नर्स का कार्यकाल टेन्योर कितने दिन का होता है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। और आरबीआई का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मीन्स विदेशों में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लंदन हो जाएगा आपका आंसर। और आरबीआई का कार्यकाल 3 साल का होता है। पहले हम लोग सारे फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर कुछ वैसे शॉर्टकट्स देखेंगे जिससे ये आरबीआई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स इसमें जितने सारे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं वो हम लोग इजीली और थोड़े लॉन्ग लास्टिंग कैसे याद रख सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस जो आरबीआई के तहत काम करती है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये सारा मैंने लिखा है वो देखते हैं। बैंक नोट प्रेस का मुख्यालय देवास में है और देवास एमपी में है। ये सारे यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं और कई बार आ चुके हैं। फिर देखते हैं करेंसी नोट। करेंसी नोट कहाँ छपता है? तो ये हो जाएगा नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। इंडियन प्रिंटिंग प्रेस, ये तो क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं, ये तो कितने बार कितने सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक एंड इंडियन पेपर मिल होशंगाबाद। ये सारा हम लोगों ने देख लिया कि आरबीआई के अंडर में जो भी नोट वगैरह छपाई होती है वो कहाँ पे होती है, कहाँ से उसका वितरण किया जाता है, या उसके जो सिक्योरिटी वगैरह कहाँ होती है, वो सारा फैक्ट था। अब हम लोग देखेंगे आरबीआई क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देख लेते हैं कि आरबीआई जो होता है कोई भी इंडिया में अपने यहाँ इट मीन्स इंडिया में जो भी बैंक कोई नया बैंक शुरू करना है या किसी पुराने बैंक का लाइसेंस ख़त्म करना है, ये सारा काम आरबीआई के तहत ही किया जाता है। जैसे देखते हैं बैंकों का बैंक, ये भी क्वेश्चन आता है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो बैंकों का बैंक आरबीआई हो जाएगा। नए बैंकों को लाइसेंस देना, पुराने बैंकों का लाइसेंस ख़त्म करना, समाप्त करना, और विदेशी मुद्राओं जो विदेशी करेंसी होती है उसकी देखरेख करना, ये सारा काम आरबीआई के अंडर किया जाता है, ये आरबीआई करती है। अब ये देखेंगे हम लोग कि आरबीआई जो है, आरबीआई के द्वारा जैसे यहाँ पे देखें कि बैंक नोट प्रेस, बैंक जो करेंसी जारी करती है आरबीआई, तो कौन से इसका हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो आरबीआई आर्टिकल 22 के तहत करेंसी जारी करती है। उसमें जो सारे आपको जो दिए हुए हैं कि कैसे आरबीआई वहाँ पे हमारे यहाँ नोट प्रोड्यूस हम लोग को करवा रही है, दे रही है। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन तो कितनी बार आ चुके हैं, जैसे कि होता है ना कि सारे हम लोग जितने सारे नोट्स देखते हैं, जितने सारे जैसे 1 रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे करके 2000 तक के अभी नोट अवेलेबल हुए हैं। तो उन सारे नोट पे हम लोग देखते हैं सिग्नेचर किया रहता है। तो वो साइन किसके होते हैं और कौन कौन सा वैसा नोट है जिसपे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है और कौन सा वैसा नोट है जिसपे आरबीआई का गवर्नर का साइन नहीं होता है। ये 2 क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहले कि कौन सा वैसा नोट है जिसपे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। तो 1 रुपये के नोट से ज़्यादा के जितने सारे नोट्स हैं, जैसे आप देख लीजिए 2 रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए, 10 रुपये, 20 रुपये, वैसे करके 2000 तक के, इन सारे पे आरबीआई के गवर्नर का साइन आपको मिलेगा। लेकिन 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये के नोट पे आपको आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं मिलेगा। इस पे या तो वित्त सचिव, यहाँ पे जो मैंने मेंशन करा है, वित्त सचिव या
भारत सरकार का साइन होता है इस वाले 1 रुपये वाले नोट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग गवर्नर से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आरबीआई की स्थापना के समय इसके गवर्नर कौन थे, फिर ये भी आता है कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो भी रिसेंटली जितने सारे पेपर्स हुए उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखते हैं, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर थे स्मिथ और आरबीआई का सेकंड गवर्नर थे टेलर। हम लोग 2-3 याद कर लेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में इस टाइप का ही पैटर्न पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि आरबीआई का सेकंड गवर्नर कौन है। जानते हैं हम लोग कि कभी कभी फर्स्ट न दे करके सेकंड भी पूछा जाता है। और ये जो थर्ड गवर्नर है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरबीआई के थर्ड गवर्नर है और साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन गवर्नर है। ये भी देखते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर मतलब प्रथम, अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। और इसको हम लोग एक शॉर्टकट से देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टॉपिक को या इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो स्मिथ है, टेलर है और देशमुख है। तो हम लोग एक एक लास्ट वाला वर्ड लेकर के एक ट्रिक बना सकते हैं, एसटीडी, क्योंकि इससे इस वर्ड को सब लोग जानते होंगे। एसटीडी, एस से स्मिथ, टी से टेलर और डी से देशमुख। तो ये आपको याद करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। इस ट्रिक से हम एसटीडी से याद कर सकते हैं आरबीआई के 3 लगातार गवर्नर, जिसमें फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है भी, सेकंड भी इम्पोर्टेंट है और लास्ट थर्ड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये फर्स्ट इंडियन भी पूछ देता है कि इंडियन गवर्नर कौन थे। तो ये सीडी देशमुख हो जाएगा। फिर अभी देख लेते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है और वे किस नंबर के गवर्नर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये शक्तिकांत दास जी जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 25th नंबर के गवर्नर हैं। और इनका टेन्यूर कब से शुरू हुआ, तो ये 11 दिसंबर 2018 से है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो ये इसमें आप 3 ऐड करके देख सकते हैं कि ये कब तक रहेंगे, ऐसा भी पता कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा ट्रिक इस सारे क्वेश्चंस को। कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिक से हम लोग याद कर रख सकते हैं। अब देख लेंगे, आरबीआई है तो इसका तो हेडक्वार्टर मुंबई याद कर सकते हैं और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हो जाएगा लंदन। अब कार्यकाल देखेंगे, कार्यकाल में होता है कि बहुत सारे बैंक का या बहुत सारी चीज़ों का 5 साल होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आरबीआई ये 3 लेटर ऐसे बन रहा है, 1 2 3। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो ये 3 साल का होता है, वैसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि बैंक नोट प्रेस का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ यह होता है, तो ये देवास है। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, बैंक नोट 2, बैंक से हम लोग नोट ही लेते हैं तो बोल सकते हैं बैंक नोट 2 इट मीन्स देवास, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। फिर करेंसी नोट कहाँ पे होता है, तो नासिक इसका आंसर होगा। तो करेंसी से कान और नासिक से नाक याद रख सकते हैं, कान वाला जो होगा वो नाक में आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने बस एक छोटा सा कोशिश करा है कि कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर प्रिंटिंग प्रेस का हैदराबाद, ये भी याद करेंगे। और यहाँ पे एक लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन पेपर मिल है, इंडियन पेपर मिल और इसका कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा होशंगाबाद, जो कि एमपी में है। तो होशंगाबाद, अब इसको याद कैसे करके, इंडियन पेपर मिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इंडियन पेपर मिल, जब मिल में जो भी कोई काम करेगा तो वो तो अच्छे से इट मीन्स कंसिस्टेंट होकर के ही काम करेगा ना, नहीं तो काम होगा नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मिल में काम करते वो होश में काम करते हैं, इट मीन्स होश में काम करते होशंगाबाद में है। मैंने छोटा सा कोशिश करा है, आप लोग अगर वीडियो देखें तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे रह गया, देखते हैं। वैसा भी क्वेश्चन आता है कि अभी तक वैसे कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ गया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, हमारे वैसे प्राइम मिनिस्टर हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर थे जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। तो ये 1982 से 85 तक आरबीआई के गवर्नर थे। यही मैंने कोशिश करा है कि आरबीआई एक टॉपिक है जिसमें किसी भी कंपटीशन का मतलब आप लोग तैयारी कर रहे होंगे या आप जो भी कुछ कर रहे होंगे, तो इसके लिए जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ये यहीं से आते हैं जनरली। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।